चले, कल कहाँ तक हुआ था क्लास? डाल लीजिएगा। आप लोग का एक्सरसाइज था 5.3 और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर, मैंने 8 कंप्लीट कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर आज 9 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या है देखते हैं। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है हम लोगों को। चलिए क्या है देखिए, सॉल्व। प्रश्न पढ़िए कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया गया भैया? तो 49 है। और प्रथम 17 पदों का योग कितना है? ठीक है 289, ठीक है 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे होगा? प्रथम देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो लिखेंगे क्या? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पद, अर्थात ए आपको प्रथम 7 मतलब क्या, S7 का क्या दे दिया गया? योगफल दे दिया गया है। कितना दिया गया बाबू? 49। क्लियर है? फिर उसके बाद बोल रहा है क्या? और प्रथम 17 पदों का योग। ठीक है, कितना पद का भाई? 17 पद। अर्थात S70 बराबर कितना दिया है भैया? 289। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? तो इसके प्रथम n पदों का योग, अर्थात आपको Sn फाइंड करना है। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसके ठीक है, इसके प्रथम n पदों का योग आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो फिर हो जाएगा। देखिए तब तो लिखेंगे यहां, चूंकि Sn, ठीक है, Sn हम यहां सूत्र लिख ले रहे हैं। चूंकि Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है बाबू? बोलो पहले। n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही ना सूत्र होता है। ठीक है, चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1, ठीक है, इंटू में d, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिएगा बाबू, इसलिए S7 बराबर क्या होगा बाबू? देखो यहाँ पर 49। इसको आप लोग लिख सकते हो क्या? n/2, इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो n की जगह पे कितना दिया गया बाबू? 7। n की जगह पे कितना दिया गया भाई आपके पास? 7। तो यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे 7/2, हम इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं ऊपर में, इंटू में 2a, ऐसे रहने दो, प्लस में मतलब n की जगह पे कितना लिखोगे? 7 - 1, ठीक है, इंटू में d, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद 49। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे देखें। अब क्या करते हैं, इसको देखिए इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? ठीक है, भागा में। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको आप 2a रहने दीजिए, प्लस में बताइए 7 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? ठीक है 6d, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब बराबर में इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग 49। ठीक है, ऐसे पलटेगा तो ये हो जाएगा 2 ऊपर और 7 हो जाएगा कहाँ? नीचे। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसको यहां से कट कीजिए। कितने बार में? 7 बार में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ठीक है, 2a प्लस में 6d बराबर में 7 दूनी का 14। कॉमा निकाल सकते हो, कॉमा निकलेगा, 2 कॉमा निकलेगा। तो 2 कॉमा निकालोगे तो बचेगा a प्लस में 3d, अब बराबर में कितना? 14। ये 2 से बाबू कट गया, तो a प्लस में कितना आ गया? 3d बराबर में कितना? 7। इक्वेशन नंबर
1। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, चलिए। इक्वेशन नंबर 1 तो हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहां से नीचे यहाँ पे कब कर रहे हैं, हाँ। और क्या दिया गया भाई आपके पास, एस 17 कितना दिया था बाबू, 289 दिया गया था कि नहीं। अब बताइए इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए एस, यहाँ पे एन की जगह पे कितना हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलो 2a प्लस में 17 माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू ऐसे जैसे रहेगा और बराबर में 289 हो जाएगा। अब बोलो इसको उधर भेज दे, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 2a प्लस में 16d हो जाएगा ऐसे, ठीक है। 16d उधर भेज दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा कितना, 289 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर में और 17 नीचे में, हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से कॉमा निकाल दे, 2 कॉमा निकलेगा तो ये हो जाएगा a प्लस में 8d हो जाएगा। यहां से कॉमा निकालिए, वहां कटाएंगे भी, वहां पे कटा दिया जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, कॉमा निकाल दो और इधर कटाइए 17 से, कितने बार में, 17 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया भाई आपके पास, तो यहाँ आप ऐसे कीजिए, 17 कम 17, 17 दूनी का 34, और ये 2 से ये कटेगा, कितना हो जाएगा ये, ठीक। a प्लस में 8d और बराबर में 2 से कटा है तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 17 ही ना हो गया, ठीक है। अर्थात ये हो गया 17, क्या हो गया ये, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों समीकरणों को अब क्या करते हैं भैया, बारी बारी हम लोग हल करेंगे और डी और ए का मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। लिखिए, तो क्या कर रहे बाबू, बोलो बोलिए, क्या दिया गया है आपके पास, समीकरण 1 है और समीकरण नंबर 2, इनको हल करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो बोलो बाबू a प्लस में 8d बराबर में कितना, 17, और ऊपर में क्या था, a प्लस 3d, a प्लस, हाँ ऊपर कर देते हैं, ठीक है। a+3d बराबर में 7, ठीक है। ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट जाएगा ऐसे, ठीक है, कट गया। अब क्या कर सकते बाबू, बोलो 5d बराबर 17 में 7 घटेगा, कितना हो जाएगा 10, कट गया। तो d बराबर कितना आ गया 2, d बराबर आ गया आपके पास 2, ठीक है। अब क्या कहेंगे भैया कि d का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, रखिए तो भाई क्या था, a प्लस में 3d बराबर में 7, तो a प्लस में 3 गुणा 2 बराबर में 7, तो a प्लस में 3 कम 3 दूनी का 6 बराबर में 7, तो a बराबर में, ठीक है, 7 माइनस 6, तो a बराबर कितना आ गया बाबू आपके पास, बोलो a बराबर 1, तो a बराबर कितना आ गया आपके पास 1, ठीक है। अब मेरे पास a और d पता है, और क्या ज्ञात करना है आपको, एस एन ज्ञात करना है, अर्थात एन का मान नहीं रखना है, एस एन के रूप में लाना है आंसर, तो लिखेंगे क्या, ठीक। इसलिए एस एन बराबर, बोलो बाबू, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, बस आप ए और डी का मान रख दीजिए, बस हो गया, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे बाबू क्या, एन बाई 2 ब्रैकेट में रखो 2 इंटू में बताओ, एक ए का वैल्यू कितना है 1, और प्लस में एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना आया था बाबू, बोलो 2, 2 आया था ना, ठीक है। चलिए इधर कर दें, क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस, ठीक है,
2 प्लस इसको कर देते हैं क्या 2n और माइनस में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, देखो बाबू यहां से एस एन बराबर एन बाई कितना हो गया 2, और ये 2 से ये 2 क्या हो गया कट गया, ये आ गया क्या बाबू आपके पास 2n, कितना आ गया 2n, अर्थात ये 2 से फिर ये 2 कैंसिल, आ गया एस एन बराबर ठीक है एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है। लिखेंगे क्लास में क्या, अतः इस एपी के एन पदों का योग कितना है बाबू एन स्क्वायर है, हो जाएगा ठीक है। चलिए आराम से बना सकते हैं, जल्दी से देखिए आप लोग इसका छोटा कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं ठीक है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखिए इसके, फिर नीचे का ले लीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएंगे अब 10 ठीक है, समझते चलिएगा। चलिए जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो सारे सॉल्यूशन अंतिम में उतारेंगे ठीक है, और ऑनलाइन वाले जितने भी हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर अपना बाद में उतारते रहेंगे ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझना पहले है, पहले महत्व दीजिए क्वेश्चन को समझने पर। देखिए यहां क्या दे रहा है, दर्शाइए कि A1, A2, AN ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2 ठीक है डैश 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 AN से एक AP बनती है, क्या बनती है एक AP बनती है, यदि AN नीचे दिए दिए अनुसार परिभाषित है, जो AN है उसका वैल्यू कितना है बाबू, इसमें देखिए 3 + 4n और इसमें कितना है बाबू 9 माइनस ठीक है 5n है। तो आपको क्या करना है, इस आधार पर आपको एक एपी बनाना है, क्या बनाना है एक एपी बनाना है, क्लियर है ठीक है। तो कैसे एपी बनेगा, बहुत ही आसान है ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं दिया गया, छूट गया है क्या, कुछ क्वेश्चन देखिएगा कुछ छूटा छूटा हुआ लग रहा है, हाँ छूटा हुआ है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ था। देखिए क्या दे रहा है, आपको बोली गया कि an का अंतिम पद का मतलब आपको an का मान जो है वो दे दिया गया 3 + 4n के रूप में है, और यहाँ an 9 माइनस 5n के रूप में है ठीक है, और साथ ही प्रत्येक स्थिति में आपको 15 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोग मार लीजिएगा ठीक है। चलिए हम भी मार देते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ठीक है, दिमाग में रखिएगा कैसे बनाना है इस एपी को। देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते समय हम यहाँ पे लिख देंगे माना
AP बराबर क्या बाबू, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डैश 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 डैश। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, AN का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, AN तक ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर दिया गया है, बोला गया है क्या कि AN बराबर कितना है बाबू, 3 प्लस में 4n है। क्या है, 4n है। क्लियर है? ठीक, तो यदि हम लोग क्या कर लें, 4n लिखेंगे, यदि लिखेंगे चूंकि n बराबर कितना होता है बाबू, देखो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही होता है। यदि n बराबर क्या हो, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए एपी का हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए। ठीक, इसलिए A1 बराबर, इसलिए A1 बराबर क्या होगा, देखो A1 का मान ज्ञात करना है, तो A1 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस में 4 और मल्टीप्लाई 1, n की जगह पे 1 रखिए, तो कितना हो जाएगा बाबू बोलो, 3 एकम 3 और प्लस में 4 एकम 4, और 3 और 4 कितना होता है बाबू बोलो, 7। क्लियर है? ठीक, A2 दूसरा पद बोलो, 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2 रखोगे ना n की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 दूनी का 8, बोलो 8 और 3 कितना होगा, ठीक है 8 और 3 11 हो जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद A3 बराबर, तो 3 प्लस 4 गुणा में 3 बराबर में कितना करते बाबू बोलो, 3 प्लस 4 तिहाई 12, 12 और 3 15। इसी तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हो कि नहीं, आगे बोलो। तो हमसे पूछ रहा है 15 पदों तक का योग, तो हम लोग 15वां पद भी ज्ञात करते हैं लास्ट में। A15 होगा तो बाबू कितना हो जाएगा, ये 3 प्लस, ठीक है 4 इंटू में कितना हो जाएगा आपके पास, 15। तो बोलो बाबू कितना हो गया आपके पास, ठीक है 3 प्लस में 15 चौके 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा बाबू बोलो अब, इसलिए AP बराबर बोलो 7, 11, ठीक है, 15, ठीक है डैश डैश डैश, अंतिम पद कितना हो गया भैया, 15 पदों तक पूरा बोल रहा है, तो 15 पद का कितना हो गया आपके पास, 63 होगा। ठीक है, चलिए, तो हमको योगफल बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति पे क्या ज्ञात करना है, 15 पदों तक का योगफल। बोलेंगे चूंकि क्या बोला गया है, S15 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S15। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, n/2, ठीक है A प्लस में AN, होता है कि नहीं होता है, A प्लस में AN। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, तो n का मान कितना 15 हो जाएगा बटा में 2, और प्रथम पद कितना है 7, और 15वां पद, ठीक है 15वां पद कितना दिया गया बाबू बोलो, 63। कितना दिया गया है, 63, क्योंकि A प्लस AN, तो 15वें पद तक ज्ञात करना है, तो अंतिम पद हो जाएगा ना। इस एपी का अंतिम पद मैंने कितना माना है, 63। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू आगे, हल कीजिए इसको, 15 बटा में 2 गुणा कितना हो जाएगा ये 70, अब डी 2 से कटेगा कितने बार में, ठीक है 35 बार में कट जाएगा, 35 दूनी का 70। अब बताओ 35 और 15 में गुणा कर दीजिए, तो 15 पांचे कितना होता है, 15 पांचे 75, 75 का 5 हासिल में 7, 15 तिहाई 15 का 15, 15 30, 15 तिहाई 45, 45 और 7 बोलो 52। कितना आ गया आंसर, 525। कितना आया है, 525। कोई दिक्कत, ठीक है, तो लिखेंगे अतः इस एपी के 15 पदों का योग, 15 पदों का योग कितना है बाबू, 525 है। ठीक है, चलो इसी प्रकार दूसरा बनाए, इसी प्रकार दूसरा, चलिए अच्छा सबसे पहले आप देखिए थे, इसी प्रकार दूसरा बना रहे, दूसरा में क्या दिया गया था बाबू देखो तो,
एंड 9 माइनस 5n, याद रखिएगा। दूसरा में क्या दिया गया है, ए एन बराबर में 9 माइनस 5n। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब क्या करें भैया, यहीं पर चूंकि n बराबर क्या होता है बाबू, 1 2 2 3 डैश 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 डैश, होगा कि नहीं होगा बोलो? तो क्या करेंगे भैया, इसलिए a1 बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 9 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 1 तो हो जाएगा कितना, 9 माइनस में 5 बराबर में 4। क्लियर है? फिर a2 बराबर बाबू बोलो, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस में 10 बराबर में माइनस 1। फिर a3 बराबर 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 बराबर में कितना, 9 माइनस में 15 कितना हो जाएगा, माइनस में 6। इसी तरह से आगे आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कर सकते हो कि नहीं, एपी ज्ञात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन हमको a15 की भी ज्ञात कर लेते हैं। तो 9 माइनस, ठीक है, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। तो फिर 9 माइनस में 15 पाँचे 75 हो जाएगा। 75 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस 66 हो गया। माइनस क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्या क्या भाई कमेंट कर रहे हो यार, पापा के पर हो तो हम बोले हम पापा के पर ही हैं। गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप पापा के परो हैं तो भैया हम थोड़ी बोले कि आप पापा के पर ही हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ रहे हैं, नहीं चलिए भाई एंजॉय कीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई में कांस्टेंट, जब एंजॉय की बात हो तो एंजॉय कीजिए ना। चलिए क्या कह रहा है, चलिए आगे क्या कह रहा है बाबू, देखिए तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। इसलिए अब क्या बाबू, S15 योगफल ज्ञात करना है ना। अच्छा हाँ, आप इसलिए रुकिएगा, इसलिए एपी बराबर क्या हो जाएगा बाबू बोलो, इसलिए एपी बराबर 4 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 6, ठीक है, डैश 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 क्या हो जाएगा भैया, 15वां पद बोलो, माइनस में 66 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए S15 का तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू बोलो, n/2 a प्लस an होता है कि नहीं होता है बोलो, क्या बोलेंगे यहां पर बोलो, 15/2, a का मान कितना था 4 और an का मान मतलब माइनस, प्लस माइनस माइनस कर दे डायरेक्ट, माइनस में कितना हो जाएगा ये 66। क्लियर है? ठीक, अब आगे देखिए कितना हो जाएगा ये, 15/2 अब माइनस लेस करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 62। क्लियर है? 2 से इसको कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा ये, माइनस 31 होगा ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 15 गुणा में माइनस में 31, तो 15 एकम 15, 15 के 5, एक हासिल, 15 तिया 45, 45 और एक 46 माइनस में, अर्थात S15 अर्थात योगफल कितना आ रहा है भैया आपके पास, माइनस 400, ठीक है 65, माइनस 465 आ रहा है। तो लिखेंगे लास्ट में अतः अतः इस एपी के 15 पदों का योग कितना है बाबू, माइनस 465 है। क्लियर है? एकदम लाइक ठोक दीजिए, एकदम समझ में आ गया, एकदम लाइक मारिए और चमका दीजिए यूट्यूब चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को चमका दीजिए लाइक मार के, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ठोक डालिएगा, ठीक है, सब लोग ठोकिएगा। भैया हम आपसे गुरु दक्षिणा नहीं ले रहे हैं, गुरु दक्षिणा में भैया सब्सक्राइब मार दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एकदम कीजिएगा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सबसे पहले। और बड़ा कर दे क्या, हो जाएगा इतना पे? कमाल हो जाएगा, धोती पड़ के रुमाल हो जाएगा। अरे वाह। तो घर में मशीन लगाए हैं, ठीक है। चलिए इसका भी लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, थोड़ा सा और है, मारिए इसको एकदम स्क्रीनशॉट यहाँ से एकदम योगफल का।